नमस्कार, मैं अर्पिता परमार आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। अब बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचार की ओर। एग्जिट पोल में महागठबंधन को बढ़त दिखाने के बाद महागठबंधन के सभी दलों के बड़े नेताओं ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर 11 सीटों पर जीत का दावा ठोका। कड़ी सुरक्षा के बीच 11 विधानसभा में हुए चुनाव के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूप में रखा गया। 10 नवंबर को प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। और दीपावली को लेकर पटाखा का बाजार सज धज का हुआ तैयार। ग्राहक नहीं रहने से दुकानदार के चेहरे पर छाई मायूसी। और ये थी आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल आने के बाद महागठबंधन के सभी दलों के जिलाध्यक्षों ने एक साथ जिले के 11 विधानसभा सीटों पर जीत का दावा ठोका। बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण के चुनाव समाप्त होने के बाद महागठबंधन के सभी दलों के जिलाध्यक्ष ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की। इस दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने दावा ठोका है कि जिले के 11 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन की भारी जीत होगी। उन्होंने तेजस्वी यादव को भारी जीत के लिए अग्रिम बधाई भी दी। जो मतदान हुआ है, सम्मानित जनता को हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी महागठबंधन के जो हमारे नेता हैं, समीर इकबाल जी प्रदेश प्रवक्ता, कृष्ण मोहन जी हैं सचिव, जिला सचिव हैं भगप्पा माले, और वेद प्रकाश जी हमारे मुख्य प्रवक्ता हैं। सभी मतदाता को शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ खासकर हमारे बोलिए नहीं ना, जो प्रशासन के लोग हैं, जिला प्रशासन, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो शांतिपूर्वक मतदान उनके नेतृत्व में कराई गई। और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के भी तमाम हमारे पत्रकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जनता जनार्दन, इसमें सभी तबके के लोग हैं, पिछड़ा, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक, शिक्षकों, जो भी एम्प्लॉय हैं, सभी लोग जो है कि बदलाव के लिए मतदान किए। यह कोरोना काल में घर से निकलकर मतदान किए। तमाम हमारे बुजुर्गों, भाइयों बहनों, विकलांग भाइयों, नौजवान साथी, सभी ने मतदान किया है। और आपके ही द्वारा एग्जिट पोल में जो दिखाया जा रहा है कि पूर्ण बहुमत से महागठबंधन की सरकार बन रही है। हम लोग कांग्रेस पार्टी की इस कार्यालय तिलक मैदान से हम अब 10 तारीख को जो हमारे रिजल्ट आएंगे, भावी मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव जी को भी हम कांग्रेस पार्टी की ओर से धन्यवाद देते हैं। और उनके गठबंधन, महागठबंधन में जो भी नेता थे, कांग्रेस पार्टी के शक्ति सिंह गोहिल, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी डॉक्टर मदन मोहन झा, प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता सदानंद सिंह जी, शकील अहमद जी, जो भी हमारे सेंट्रल लीडरान जो भी लोग आए हैं, कैंपेन किए। उसके बाद माले के हमारे बुद्धो भट्टाचार्य जी जो राष्ट्रीय महासचिव, दीपांकर भट्टाचार्य जी जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, और राष्ट्रीय जनता दल के भी तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हैं कि वह लोग अपना सहयोग दिए। आप लोग को भी हम बार बार धन्यवाद देते हैं कि आप लोग जनता तक हमारे नेताओं की जो आवाज है। कितनी सीट ला रही है कांग्रेस? जिला में कितनी सीटें आप कंफर्म बताएं? हम 11 सीट पे लड़े हैं। हम 11 सीट पर हम कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। 10 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसमें पता चलेगा, लेकिन पूरे जिला में 11 सीट पे हमारी फाइट है और हम जीत रहे हैं। फाइट तो 11 पर है, आपकी जीत कहां से रहे, मतलब सुनिश्चित जीत कहां से लग रही है? अब शहर से भी जीत रहे हैं, सकरा कांग्रेस का पारू से भी जीत रहे हैं, औराई भी हम जीत रहे हैं, माले का गाय घाट भी निरंजन यादव जीत रहे हैं, मुन्ना यादव मीनापुर से जीत रहे हैं, राम विचार राय साहेबगंज से जीत रहे हैं। उसके बाद आपको कुरहनी डॉक्टर अनिल साहनी जी जीत रहे हैं, ये बुछा से रमई राम जी जीत रहे हैं। सभी सीट पर हम जीत रहे हैं, इसमें कहीं से नहीं है। ये वेव है, हवा है, बदलाव की जो है लहर है कि इनका जो कारनामा हुआ
यह 15 साल से जो सब विभाग झूठा, सब विभाग डबल इंजन की सरकार, विधि व्यवस्था फेल, यहाँ पे जो है कि जल नल में महा घोटाला, ये पानी गरीब को पीने को नहीं मिल रहा है, बहुत सारा शराबबंदी है और शराब चालू है, वो भी नकली शराब पी के और गैस्ट्रोलॉजी लीवर डॉक्टर के यहाँ लाइन लगाए हुए हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक अभी भी कांग्रेस पिछड़ती नजर आ रही है बिहार में। देखिए, एग्जिट पोल में माने हम लोग तो उम्मीद किए हुए हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा सीट, अब तो 10 तारीख को पता चलेगा कि कौन पिछड़ा कौन लेकिन पूर्ण बहुमत चाणक्य तो 180 का दिखा रहा है, बहुत लोग 130 दिखा रहा है, कोई 140, लेकिन आपका चाणक्य जिसका फेल नहीं किया है वो 180 सीट दिखा रहा है। तो यह जो हवा है, आप देखें कि भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के सभा में हजारों हजार लाखों लोग भीड़ इकट्ठा हो रहे थे, तो भीड़ वोट में तब्दील होती है। हम कह रहे हैं कि जहां 50% तो निश्चित तौर पर होगा। ये लोग गए हैं नीतीश जी का, आप देखें कि मरमन में किस तरह का विरोध हुआ है, किस तरह उनको माफी मांगना पड़ा है। एक तरफ फूलों का हार, एक तरफ चप्पल का हार, जो है कि दोनों आप देख रहे हैं। इसलिए जनता पूरा दिल से एक्सेप्ट कर रही है भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को, महागठबंधन की सरकार को, और हम लोग का जो घोषणा पत्र है 25 सूत्री, उसको जो है कि जनता एक्सेप्ट करे। और बहुत जल्द यह नौजवान है तेजस्वी यादव पूरा बिहार को कायाकल्प करेंगे। हम लोग झूठा वादा नहीं करेंगे कि आर्थिक पैकेज के लिए रामलीला मैदान में, गांधी मैदान में रैली करेंगे। एग्जिट पोल आने के बाद जिले के भाजपा और राजद के जिलाध्यक्ष ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद विजेता कौन होगा यह देखना बाकी है, लेकिन शनिवार की शाम विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान खत्म होने के बाद तमाम चैनलों के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए, जिसमें महागठबंधन दमदार दस्तक देता हुआ नजर आ रहा है। वैसे 4 चैनलों के एग्जिट पोल बताते हैं कि एनडीए और महागठबंधन में काफी करीबी मुकाबला है और आंकड़ों के थोड़े से उलटफेर भी चौंकाने वाले नतीजे दे सकते हैं। हालांकि 4 चैनलों ने महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत दिया है। एग्जिट पोल के नतीजे पर सत्ता और विपक्षी दलों के दावे अलग अलग हैं। सिटी न्यूज से खास बातचीत करते हुए बीजेपी के जिलाध्यक्ष रंजन कुमार व राजद के जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा ठोका। हमारे साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष रंजन जी हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि कल तीसरे चरण की भी मतदान खत्म हो गई। लगातार टीवी चैनलों पे दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल, जो कि महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले 2 चरण के भी चुनाव में एनडीए गठबंधन आगे चल रही थी और तीसरे चरण के भी चुनाव में हम लोग आगे ही चल रहे हैं। और जो एग्जिट पोल आया है, 2 चैनल जो दिखाए हैं कि महागठबंधन की सरकार बन रही है, ये बिल्कुल गलत है। कहीं महागठबंधन की सरकार नहीं बन रही है। और आप देखिएगा, अब ज़्यादा समय नहीं, 18 घंटा में रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा और एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। हम अपने ज़िले में भी 11 में अधिकांश सीट भारी अंतर से जीतने जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में भी जीतेंगे और जगह भी जीतेंगे और बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। मुजफ्फरपुर में क्या उम्मीद कर रहे हैं कि एनडीए कितने सीट लड़ेगा? देखिए, मुजफ्फरपुर में हम लोग एक थोड़ा कांटी में लड़ाई है, उसके अलावा हम 10 का 10 सीट जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये थे भाजपा के जिलाध्यक्ष रंजन जी। और भी जगहों पे आपको लिए चलते हैं और भी पार्टी के जिलाध्यक्ष का रुझान जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजद के जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता जी। उन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा लग रहा है आपको, पूरे बिहार में राजद का सरकार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, इस राजद की सरकार बन रही है, ये तो अच्छा लग ही रहा है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे नेता तेजस्वी यादव जो अभी सरकार बनाने जा रहे हैं, एग्जिट पोल के हिसाब से भी या चुनाव प्रचार में जो हम लोग लगे थे उस हिसाब से भी अब लग रहा है कि गरीब और बेरोजगार, जिनको रोज़गार देने की बात हम लोगों ने किया था, हमारी पार्टी ने किया था, उनकी रोज़गार मिलना सुनिश्चित बुझा रहा है। सरकार बनने से रोज़गार मिलना, किसान का ऋण माफ़ करना, हम लोग जो मुद्दा पर चुनाव लड़े थे वो मुद्दा हम लोग भूले नहीं हैं। और सरकार बनने से हम लोग को खुशी इस बात की हो रही है कि जिन लोगों के साथ हमने जो वादा किया था
अब पूरा करने का वक्त आ रहा है। और अभी से हमारे नेता, आज देखे हैं टीवी में, हमारे नेता उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए रूपरेखा तैयार में लग गए हैं और हम लोग को निर्देश भी आया है। और हमारी पार्टी अभी जो A to Z की पार्टी बनी हुई है, इसलिए कोई पटाखा छोड़ना या कोई इस टाइप का हम लोग को खुशी मनाने का जो सामने वाले किसी को लगे कि गड़बड़ी हो रही है, वो नहीं करना है। ऐसा निर्देशन हम लोग को आ गया है। और हम लोग ऐसा सरकार इस बार चलाना चाहते हैं कि जो गरीब बुढ़वा जिनका काम नहीं हुआ है विगत 15 सालों में, उनका काम हो, या जो जंगल राज हम लोग को कहा जा रहा था, जो अभी महाजंगल राज था, राक्षस राज था, उस राज को हम लोग दुरुस्त करें और लॉ एंड ऑर्डर, विधि व्यवस्था तमाम चुस्त एंड दुरुस्त हो। इसके लिए हमारी सरकार काम करेगी। एग्जिट पोल के हिसाब से बिहार में सरकार आपकी बन रही है, लेकिन विपक्षियों की बेचैनी बढ़ गई है। विपक्षियों की बेचैनी इसलिए बढ़ गई है कि तमाम विपक्षी 32 हेलीकॉप्टर लेकर एकमात्र हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के पीछे लग गए थे। भारत सरकार के प्रधानमंत्री या उनके टोटल मंत्रिमंडल के सदस्य, योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, तमाम लोगों ने एक तेजस्वी यादव के पीछे लगने का काम किया। इसलिए उनको हास्यास्पद होना या दुखी होना लाजमी है कि हम इतने लोग लग गए और एक छोटा सा बच्चा जो कम उम्र का लड़का है जो मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, उसको हम लोग हरा नहीं पाए। तो हम लोगों ने उस समय भी कहा था कि जनता इस बार हम लोग के साथ है और जनता बदलाव चाह रही है, इसलिए हमारी सरकार बन रही है। और अगर वो लोग दुखी हो रहे हैं तो उनका दुखी होना वाजिब है। जिले में क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है? जिला में तो उम्मीद है कि हम लोग पहले से ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। हमको तो लग रहा है कि 11 में 11 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। ऐसा नहीं, अब तो चुनाव हो गया, इसलिए गलत बयानबाजी करने की जरूरत क्या है। लेकिन हमको तो जहाँ तक लग रहा है कि पहले से हम ज़्यादा सीट पर रहेंगे और हमको लग रहा है कि 11 में 11 हो जाए, इस पर कोई आश्चर्य नहीं होगा। अच्छा, एनडीए के द्वारा चुनाव प्रचार में कई तरह के पीएम से लेकर सभी तरह के नेता दिखे, लेकिन राजद में तेजस्वी के अलावा और नहीं दिखे चेहरा। यही तो मैं कह रहा हूँ कि राजद में हमारे नेता महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी यादव जी एक हेलीकॉप्टर लेके एक दिन में 19 सभाएं उन्होंने किया। और जहाँ जहाँ जो सभा हुई, हमारे बगल मोतीपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, उनकी सभाओं में उतनी भीड़ नहीं थी जितना भीड़ हमारे तेजस्वी यादव के एक विधानसभा में जो सभा होती थी। और आप लोग भी गए हैं, सब फोटो खींचे हैं, इतना लोगों का रुझान और मुस्कान चेहरे पर था। तमाम बेरोजगार का जो मुद्दा था, इस बार पहली बार मुद्दा आधारित चुनाव हुआ है। इसमें बेरोजगारों को रोजगार देना और कृषि ऋण माफ करना, वेतनमान बराबर करना और आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का मानदेय बढ़ाना, शिक्षक को परमानेंट करना, ये तमाम मुद्दों के साथ हम लोगों ने इस बार चुनाव में जाने का काम किया। और इन लोगों ने 15 साल में काफ़ी ठगने का काम किया है। चाहे ये लोग गाल जितना भी बजा लें कि इन लोगों ने जनता को ठगने का काम किया। इन लोगों ने तो कई तरह का मामला उठाया, कोई राम मंदिर का मामला उठा रहा था, कोई 370 का मामला उठा रहा था, लेकिन इस बार इनका कोई मामला चला नहीं है। इस बार सिर्फ विकास का मामला चला है, नौकरी का मामला चला है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला चला है, विधि व्यवस्था का मामला चला है। इन लोगों का कोई मामला ऐसा भी चला नहीं है। और जनता 15 साल से ठगा रही थी। जनता ने कहा है कि हम 15 साल से ठगा रहे थे, इस बार इस नवयुवक को देखेंगे और ये नवयुवक काम करेगा। चूँकि 75 साल 76 साल की उम्र अभी हो गया है, नीतीश कुमार जी थक हार गए हैं, उनसे अब काम हो नहीं रहा है, इसलिए जनता ने इस पर भरोसा जताई है और जनता इनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। 10 तारीख को काउंटिंग में ये पूरा क्लियर हो जाएगा। जनता आप पे उम्मीद कर ली है एग्जिट पोल के हिसाब से, किस तरीके से उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेगी? देखिए, एग्जिट पोल तो बाद में आया है, एग्जिट पोल बाद में आया है। हमारे जहाँ जहाँ वर्कर है, जहाँ जहाँ के हमारे साथी है, तमाम जगहों पर बातें हो रही थी, तमाम जगहों पर एक तरफा जीत है हम लोगों का। और चूंकि एक कारण और भी है, तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि A to Z की पार्टी है, टिकट बंटवारे से लेकर और तमाम जाति समुदाय के लोगों ने तेजस्वी यादव पर भरोसा जताने का काम किया है। ये नहीं कहा जा सकता है कि अमुक जाति के लोगों ने हम पर भरोसा नहीं किया है। तमाम जाति बिरादरी के लोगों ने हम पर भरोसा जताने का काम किया है, हमारे नेता पर भरोसा जताने का काम किया है। जब तमाम लोगों ने भरोसा जताने का काम किया है
तो एग्जिट पोल क्या होता है? हमारी सरकार तो पहले ही बन रही थी। सरकार बनती है तो प्राथमिकता क्या होगी? हमारी प्राथमिकता वही होगी जिस चीज को लेकर हम जनता के बीच में गए थे, वो हमारी प्राथमिकता होगी। हम जनता के बीच में लेकर गए थे 10 लाख नौकरी, किसान का ऋण माफ करने का हम लेकर गए थे, वृद्धावस्था पेंशन जो 400 से 1000 किया जाएगा हम लेकर गए थे। हम लेकर गए थे कि बिजली आधा किया जाएगा, उसका आधा पैसा लगेगा बिजली में, हम लेकर गए थे। हम तमाम मुद्दों को लेकर गए थे। जिस मुद्दों को लेकर गए थे उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि हमको काम करना है, काम करके बताना है। इन लोगों ने हमको बहुत बदनाम किया है और हम लोग काम करके इनको दिखाएंगे। और ये तो एनर्जेटिक थे नहीं, खत्म हो गए थे, इसलिए इनको तो कहा भी था तेजस्वी यादव जी ने कि चाचा आप जाके आराम करिए। अब जाके आराम करेंगे, रिलैक्स महसूस करेंगे। और एक पूर्णिया की सभा में इन्होंने कहा भी था कि अब ये मेरा चुनाव का सवाल नहीं, ये चुनाव मेरा आखिरी है। मतलब उनको ये लग गया था कि हम तमाम जगहों से हार रहे हैं, लेकिन कुछ मीडिया के साथी ने उनको पॉपुलैरिटी लेने के ही व्यू से देखने का काम किया, लेकिन वैसा नहीं। वो समझ गए थे कि हम सब जगह से हम हार हो रही है, इसलिए उन्होंने लास्ट सभा में उन्होंने कह दिया कि ये मेरा लास्ट चुनाव है और लास्ट प्रचार है। बिल्कुल, तो ये थे राजद के जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता, जो कि पूरे बिहार में महागठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत से बना रही, ये बात कह रहे थे। 10 तारीख को नतीजे आनी बाकी है, लेकिन एग्जिट पोल का नतीजा आ गया है। हम अपने सहयोगी विकास के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। कड़ी सुरक्षा के बीच जिले में हुए सभी सीटों के चुनाव के बाद ईवीएम को बेला स्थित महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम में रखा गया, जिसकी निगरानी विपक्ष के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे व अंतिम चरण के चुनाव खत्म होने के बाद जिला प्रशासन मतगणना की तैयारी में जुट चुकी है। जिला प्रशासन द्वारा मतगणना के लिए स्ट्रांग रूम बेला स्थित महिला पॉलिटेक्निक में बनाया गया है, जहां 10 नवंबर यानी मंगलवार की सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि जिला के 11 विधानसभा क्षेत्रों के सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुकी है, जिसका नतीजा 10 नवंबर को आ जाएगा। ईवीएम मशीन को बेला स्थित महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच रखी गई है। आपको बता दें कि यह पहली बार है जहां बेला स्थित स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जबकि इससे पूर्व अहियापुर स्थित बाजार समिति में मतगणना होती थी। सभी विपक्षी दलों में ईवीएम को लेकर असंतोषजनक की संभावना बनी हुई है। विधानसभा चुनाव के तीनों चरणों का मतदान खत्म हो गया है। ऐसे में सभी लोगों की निगाह होने वाले 10 तारीख को मतगणना पे टिकी हुई है। इस वक्त मौजूद हूँ बेला महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में, जहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा स्ट्रांग रूम बनाया गया है। 10 तारीख को होने वाली मतगणना को लेकर यहाँ पूरी तैयारी जिला प्रशासन के द्वारा चल रहा है। यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि ईवीएम में कोई छेड़छाड़ ना हो सके। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज बेला में है, जो कि यहाँ पे इस बार फर्स्ट टाइम मतगणना होनी है। इससे पहले बाजार समिति यानी अहियापुर थाना क्षेत्र के बाजार समिति में होती थी, लेकिन इस बार जिला प्रशासन के द्वारा बदल कर यहाँ महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज बेला में रखा गया है। तो सब लोगों की जो निगाहें हैं वो 10 तारीख का इंतज़ार करती है। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे हम दोनों तरफ विपक्षी पार्टी के दलों के नेता यहाँ पे कैंप कर रहे हैं। अब क्यों कैंप कर रहे हैं, किस लिए कैंप कर रहे हैं, उन्हीं से बात करके हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ हैं, क्या कहेंगे। देखिए, जो 7 तारीख को जो चुनाव हुई थी, पता ही बूथ नंबर 291 जो हुई थी, वहाँ पर ऑब्जर्वर साहब को शिकायत की गई थी कि यहाँ पर धांधली हो रही है, लेकिन उन्होंने संतुष्ट कर दिया कि यहाँ पर किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी लोग सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसकी निगरानी कर रहे हैं, ताकि बूथ पर उस तरह से जब किया जा सकता है तो यहाँ भी किया जा सकता है। इसलिए हम लोग जो सील किए हैं वहाँ पर अपनी अपनी चिन्हास लगा के आए हैं कि किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो, क्योंकि जनता ने, मुजफ्फरपुर की जनता जो है वो आज इन दोनों आदमी को चाहने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि उनको चाहिए तीसरा, एक युवा चाहिए। लेकिन शायद हमारे जनता ने शायद हमें देख नहीं पाए थे, क्योंकि मुजफ्फरपुर में मैं 5 साल से जो काम किया था। देखिए, कई तरह के विपक्षी के द्वारा सवाल खड़े किए जाते रहे हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़ होती है, तो आप लोग यहाँ हैं ये स्ट्रांग रूम के पास। एकदम सही बात है, ईवीएम में छेड़छाड़ किया जाता है।
क्या आखिर क्या आशंका है यहाँ आप लोग कैंप कर रहे हैं? आकांक्षा है कति चुनाव आयोग पर तो हम लोग को पूरा विश्वास है, ऐसी कोई बात नहीं है तो विश्वास नहीं है, पर एक यहाँ पर है तो हर एक कैंडिडेट में एक आदमी को यहाँ रखना चाहिए था, जो वो है नहीं। कोई भी इंसान जा रहा है आ रहा है, इससे तो कोई भी अति कर सकता है ना, और क्या लग रहा है आपको इस बार चुनाव आयोग इतनी टाइट है, बहुत कड़े सुरक्षा के बीच चुनाव कराया जा रहा है, यहाँ भी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, ऐसे में क्या कहेंगे? अरे अपने यहाँ तो भ्रष्टाचार है ही, क्या होगा कब क्या होगा उसका तो कुछ कौन बिक सकता है कौन, लेकिन यहाँ आप खड़े हैं, क्या तस्वीर क्या दिख रही है? स्ट्रांग रूम बनाया गया जिला प्रशासन, तस्वीर तो बाहर से ठीक ही दिख रहा है, हर कुछ ठीक है, लेकिन मेरा एक ही बात कहना है कि कम से कम एक कैंडिडेट, हर कैंडिडेट का एक आदमी को स्ट्रांग रूम के पास देना चाहिए कि आप अपना देख रेख कीजिए, उनके सामने उसी एट ए टाइम सील खुले और फिर काउंटिंग हो, कोई इशू नहीं है। ईवीएम तो यहाँ स्ट्रांग रूम के अंदर रखा हुआ है, यहाँ सुरक्षा बल की भी तैनाती की गई है, लेकिन क्या आप जो बोल रहे थे कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिना पूछे हुए अंदर जा रहे हैं और फिर अंदर से देख रहे हैं, हाँ देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, एकदम नॉन स्टॉप है, ईवीएम अंदर रखा हुआ है, लेकिन वहाँ से यदि हेर फेर हो गया तो क्या कीजिएगा? सील है, सील तोड़ के फिर नया सील लगा दिया जाएगा, इस टाइप के लिए बोल रहे हैं। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि प्रत्याशियों के द्वारा ये आशंका जताई जा रही है कि ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है, इसके लिए चुनाव आयोग और जिला प्रशासन पूरी तरह टाइट रहे ताकि 10 तारीख को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान हो सके। मैं अपने सहयोगी विकास के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़। दीपावली को लेकर छाता बाजार स्थित पटाखा मंडी सज-धज कर तैयार हो गया है। ग्राहक नहीं रहने के कारण पटाखा मंडी के दुकानदारों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। देखिए रिपोर्ट। दीपावली आने में मात्र 6 दिन अब शेष बच चुके हैं, लेकिन दीपावली में गूंजने वाली पटाखे की शोर बाजारों में ठंडी दिख रही है। छाता बाजार स्थित पटाखे की मंडी में खरीदार नदारद दिख रहे हैं। पटाखे कारोबारी के चेहरे पर बाजार को देखते हुए मायूसी छाई हुई थी। उत्तर बिहार का छाता बाजार पटाखा मंडी सबसे बड़ा पटाखा बाजार माना जाता है। यहाँ पटाखा का प्रत्येक वर्ष करोड़ों का कारोबार होता है, लेकिन इस वर्ष पहले तो कोरोना की मार से उभरा ही नहीं था कि बिहार विधानसभा चुनाव इसे पूरा ही ले डूबा। दुकानदारों ने बताया कि दीपावली को लेकर बाजार में कोई गर्मी नहीं दिख रही है। चुनाव के कारण सारा व्यापार ठप हो गया। बहुत कम माल आ सका, बहुत कम माल बना फैक्ट्री में। बाढ़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहा, चुनाव का इफेक्ट रहा, देख रहे पूरा दुकान सन्नाटा है। लगता है कहीं ना कहीं कोरोना का असर बहुत ज़्यादा असर है व्यापार के ऊपर में। आर्थिक बहुत मंदी है, बहुत कम से कम फैक्ट्री में माल बन सका, बहुत कम माल आ सका। बाढ़ का भी बहुत असर रहा बाजार पर, चुनाव का भी असर था, दुकान पूरा खाली है, व्यापार पूरा मंदा है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा।
मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से 8वीं वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर में स्वागत है। अब बढ़ते अगली खबरों की ओर। इस दिवाली पीताम्बरी ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनर ज्वेलरी, साथ ही दुबई, इटली, फ्रांस और मलेशिया जैसी जगहों की डिजाइनर सोने व चांदी की ज्वेलरी, डिजाइनर सोने एवं चांदी के सिक्के व बिस्किट भी। तो आज ही आए पीताम्बरी ज्वेलर्स और अपनी मन पसंदीदा ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ पाएं। और हाँ, साथ ही साथ फैंसी गिफ्ट आइटम्स भी उपलब्ध है। तो आज ही आए शुक्ला मार्केट, कल्याणी चौक, फर्स्ट फ्लोर, मुजफ्फरपुर। मोबाइल नंबर 9431006737। पीताम्बरी ज्वेलर्स। मुजफ्फरपुर न्यायालय में चिल्ड्रन कोर्ट समेत 3 और कोर्टों का निर्माण कराया गया, जिसकी जानकारी जिला सत्र न्यायाधीश ने दी। मुजफ्फरपुर न्यायालय में चिल्ड्रन कोर्ट सहित 2 और कोर्टों का निर्माण किया गया है, जिसकी जानकारी जिला सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने यह भी बताया कि 16 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए यह चिल्ड्रन कोर्ट का निर्माण कराया गया है। इसके अलावा वैसे बच्चे जिनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, वैसे बच्चों के लिए यह चिल्ड्रन केयर संस्था का भी निर्माण कराया गया है। जो भी एक्ट्स हैं उनके बारे में जो स्टेक होल्डर्स है, जो इनसे संबंधित लोग हैं, उनको सेंसिटाइज करना है, ताकि जो प्रोविजन है वो ठीक से लागू हो सके और इसका लाभ बच्चों को मिल सके। इसमें कैसे कैसे क्या है, कुछ हम एक विस्तार से कर जानना चाहेंगे। विस्तार से है कि जैसे जो बच्चे
सेक्सुअली हरास होते हैं, किए जाते हैं, उनके केसेस को पॉक्सो एक्ट के तहत ट्राई किया जाता है। जो 16 से 18 साल के बच्चे के द्वारा जो भी अपराध किया जाता है उसके लिए चिल्ड्रन कोर्ट का निर्माण किया गया है, वो उस कोर्ट के द्वारा ट्राई किया जाता है। और जो 16 वर्ष से नीचे के लोग हैं, 16 वर्ष से नीचे के जो बच्चे हैं, उनका ट्रायल जे बोर्ड के द्वारा होता है। तो ये 3 तरह के कोर्ट्स का निर्माण किया गया है नए लॉ के तहत। इसके अलावा चाइल्ड केयर होम है, जहाँ पर बच्चे वो जो जुवेनाइल इन्फ्लिक्ट है वो रहते हैं, तो उनको भी बुलाया गया है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, हमारे पीपी साहब हैं, सिविल सर्जन साहब हैं, तो सभी स्टेक होल्डर्स हैं इसके, और वे लोग यहाँ आए हुए हैं और उनकी जो समस्याएं हैं, वो जो प्रोविजंस है, हमारे अदर जो ऑफिसर्स हैं, जो पीओ हैं, वो बताएंगे उनको। उनकी जो समस्या होगी वो अपने सामने रखेंगे, उसको हम लोग उसका निराकरण। गोला स्थित गांधी पुस्तकालय में लेखक सत्यनारायण तुलसियान ने अपनी पुस्तक जीवन दर्पण का लोकार्पण किया। गोला स्थित गांधी पुस्तकालय भवन में लेखक सत्यनारायण तुलसियान ने अपनी पुस्तक जीवन दर्पण भाग 2 का लोकार्पण किया, जिसमें सत्यनारायण तुलसियान के साथ जिले के वरीय कई कवि शामिल हुए। सत्यनारायण तुलसियान ने अपने पुस्तक की जानकारी देते हुए कहा कि जीवन दर्पण में जीवन के सत्य रहस्यों को दर्शाया गया है। यह पुस्तक सभी उम्र के लोगों के लिए है। जीवन दर्पण पुस्तक श्री सत्यनारायण तुलसियान जी के द्वारा प्रतिपादित है। इसका संपादन मैं श्री सत्यनारायण मिश्र मयंक मैंने किया। वो सांसारिक बातों के अतिरिक्त अध्यात्म के बारे में बहुत कुछ पुस्तक बताती है कि हमारे जीवन में क्या क्या आवश्यक है, ये सारी बातें इसमें हैं। और दूसरी पुस्तक जो है ये कथा सागर, ये मेरी कहानी की पुस्तक है, जो मैंने गांव और घर के विषयों पर, तरह तरह की बातों पर, तरह तरह के पर हमने लिख दिया है। तो कहानी घर घर की कहानी जैसी है, हर परिवार की कहानी है, आज की कहानी है, और इसमें जो है ये अनुभव की सारी बातें मौजूद हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।